सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेल्यूशनल डेटा। हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी एरेज के बारे में और एरेज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। सो व्हाट इज अ लिंक लिस्ट? इट इज़ अ लीनियर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट है लिंक लिस्ट, और ये डेटा को कुछ इस मैनर में स्टोर करता है, लीनियरली। एंड व्हाट डू वी मीन by dynamic? So, if we see the second point, the number of nodes in a linked list is not fixed. That means यूज़र की डिमांड के हिसाब से हमारी ये जो नोड्स हैं ये बार बार कम या ज़्यादा हो सकती हैं. That is why we call it a dynamic data structure. अब देखते हैं, each node of a linked list is made up of two items, the date and the reference to the next node. And the last node has a reference to null and head is the entry point. अब इसको समझते हैं. तो हमारी लिंक लिस्ट में डेटा कुछ इस मैनर में स्टोर होता है. दिस इज कॉल्ड अ नोड. सो दिस इज अ नोड, दिस इज ऑल्सो अ नोड एंड दिस इज ऑल्सो अ नोड. अब यहाँ पे हम अपने फर्स्ट सेल में डेटा को स्टोर करते हैं और सेकंड सेल में एड्रेस को स्टोर करते हैं ऑफ नेक्स्ट नोड. यानी ये वाले नोड में ये सेल इसके एड्रेस को स्टोर करेगा. सपोज यहाँ पे डेटा है 3, 7, 9 एंड सो ऑन. तो ये इसका एड्रेस स्टोर करेगा. अब हमारी जो फर्स्ट नोड होती है इसको हम कहते हैं, इसकी तरफ जो पॉइंटर रेफरेंस देता है उसको हम कहते हैं हेड. एंड जो हमारी लास्ट नोड होती है इट विल पॉइंट टूवर्ड्स नल. सो हेड इज आवर एंट्री पॉइंट जहाँ से लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग होती है एंड नल इज द एंड. तो अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं. सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं. एक्सपैंडेड इन कांस्टेंट टाइम. तो हमारे पास जब भी कोई एरे होता था तो हमें उसको ऑलरेडी उसकी मेमोरी उतनी देनी होती थी जितने एलिमेंट्स हमें उसमें स्टोर करने हैं. पर यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं किसी भी टाइम पे. सपोज हमने पहले 2 नोड्स लिए थे बट अब हमें एक नोड और चाहिए तो हम इजीली इसको ऐड कर सकते हैं. हम आगे देखेंगे. एडिंग एलिमेंट्स इज ईजी. सो इट्स द सेम थिंग. लाइक एरेज में एलिमेंट्स ऐड करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमने देखा था कि हम जब भी एरे में एक एलिमेंट को स्टोर कर रहे थे किसी सर्टेन पोजीशन पे तो हमें बाकी सारों को आगे भेजना होता है विच विल टेक ओ एन टाइम. बट यहाँ हम डायरेक्टली रेफरेंस को चेंज करके किसी और नोड पे ले जा सकते हैं. डिसएडवांटेजेस. इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस एलिमेंट्स. तो लिंक लिस्ट जो है कुछ इस तरह एलिमेंट्स को स्टोर करती है कि हमें इसके नेक्स्ट नोड को देखना होगा जब भी हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं. और ऐसे हमें वर्स्ट केस में ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी जैसे हमने लेकिन एरे में देखा था. तो हम किसी को भी एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन देते हैं जैसे एरे 0. तो इसमें हमें ओवन टाइम लगता था. लेट्स सी. इट टेक्स मोर मेमोरी टू स्टोर एक्स्ट्रा रेफरेंस पॉइंट्स. तो हम यहाँ पे जब भी किसी नोड में रेफरेंस देते हैं दूसरे नोड की तो this is also stored into the memory and that is why we say that it takes more memory to store extra reference points in a linked list. अब हम देखते हैं लिंक लिस्ट के कुछ टाइप्स. सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट. तो सबसे पहले सिंगली लिंक लिस्ट देखते हैं क्या होती है. सिंगली लिंक लिस्ट. तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं.
जैसे हमने पहले देखा था कि हमारे पास कुछ नोड्स हैं। हर नोड में 2 आइटम्स हैं, एक तो डेटा एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। तो ये एक सिंगली लिंक लिस्ट है जो एंड में नल को पॉइंट कर रही है। अब अगर हम डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो हमारी डबली लिंक लिस्ट में जो हमारा नोड होगा वो नेक्स्ट नोड का डेटा को स्टोर करेगा, एड्रेस को, एंड प्रीवियस को भी स्टोर करेगा। दैट मीन्स ये अगर इसको स्टोर कर रहा है तो ये इसका एड्रेस भी स्टोर करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। थ्री आइटम्स को स्टोर करने वाला। यहाँ हमारा डेटा स्टोर होगा जैसे कि 9, 8, 3, और यहाँ हमारे पास एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड एंड यहाँ हमारे पास एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड स्टोर होगा। सिमिलरली फॉर दिस एंड सिमिलरली फॉर दीज नोड्स। अब अगर हम बात करें सर्कुलर लिंक लिस्ट की, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो हमारी लास्ट नोड होती है, हमारी हर नोड नेक्स्ट नोड को पॉइंट करती है, लेकिन सर्कुलरली लिंक लिस्ट में हमारे पास लास्ट नोड फर्स्ट नोड को रेफर करती है। तो इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। हम इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ लिस्ट। सो बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ लिस्ट आर ऑब्वियसली ट्रैवर्सिंग द लिस्ट। हम एलिमेंट कैसे किसी लिस्ट में इंसर्ट करेंगे एंड डिलीटिंग एन एलिमेंट इन द लिस्ट। तो हम ये ऑपरेशंस और ये टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डेल्यूशनल डेटा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।